हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ बेस सेम करेंगे। देखिए यहाँ 3/5 है, यहाँ पर 9/25 है, यहाँ 3/5 है। तो यहाँ दो जगह तो बेस बिल्कुल ठीक है, एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर 3/5 हम लाएंगे। देखिए कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसका होल पावर दिया हुआ है 3, और यहाँ पर एज इट इज 3/5 की पावर -2। अब देखिए क्लॉ होता है कि x की पावर m हो अपॉन में y की पावर m हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन में y इन दोनों की होल पावर m, ठीक है। इसी लॉ का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको बाहर लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिख लेते हैं अभी कि 3/5 की होल पावर 2m मल्टीप्लाई 3/5। अब यहाँ पर 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और इसके और बाहर जो एक्सपोनेंट में वो 3 है, इक्वल टू बाकी एज इट इज है ये 3/5 की होल पावर -2। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर लॉ इस्तेमाल करेंगे हम, x की पावर m हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो उस केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5 की होल पावर 2m मल्टीप्लाई 3/5 की पावर अब बनेगी 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि m इंटू n मतलब पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है। और आगे है 3/5 की होल पावर -2। अब देखिए एक लॉ है, x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो, तो हम जब बेस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम लिखते हैं x की पावर m प्लस n। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 यहाँ पर लिखेंगे 2m प्लस 6, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है तो इसलिए हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसको प्लस नहीं करेंगे। और आगे हम लिखेंगे 3/5 की होल पावर -2। अब देखिए यहाँ पर बेस जो है वो सेम है, ठीक है, 3/5 यहाँ है, 3/5 यहाँ है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे। तो इसके लिए मैं लाइन लिख लेता हूँ कि सिंस बेस सेम देन एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2m प्लस 6 जो है वो -2 के इक्वल होगा। अब यहाँ 2m, अब ये जो +6 है इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर -2 है तो ये हो जाएगा -6। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा -8, क्योंकि 2 और 6 को हमने प्लस करा 8 आया, निशान हमने बड़ी संख्या का लगाया। उसके बाद यहाँ है 2m, तो m निकालने के लिए हम करेंगे -8/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -4, तो m यहाँ पर -4 के इक्वल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।